जन्म कुंडली के अंदर जब भी मंगल देव खराबी की शुरुआत करते हैं, अर्थात जब भी आपके ऊपर मंगल देव की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आने लग जाती है और आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव शुभ परिस्थिति के अंदर ना बैठे हों, किसी प्रकार से खराब रिजल्ट देने की परिस्थिति में बैठे हों, तो उनके संकेत क्या होते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, मंगल को खून से जोड़कर देखा जाता है। तो जब भी मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपके ऊपर आती है तो आपके घर के अंदर खून से संबंधित बीमारियां लोगों को लग सकती हैं। खून में किसी प्रकार की अशुद्धि आ सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम घर में हो सकती है। विशेष तौर पर जिसकी जन्म कुंडली के अंदर महादशा, अंतरदशा आती है, लक्षण उसके ऊपर पहले आते हैं। और यदि घर के मुखिया की जन्म कुंडली के अंदर ये लक्षण आने लग जाएं, तो इसका मतलब घर में ये समस्या अन्य किसी को भी बहुत जल्दी आ सकती है। और क्या होता है ये भी आपको बता देता हूं। फोड़े फुंसियां शरीर में होने लग जाते हैं, गुप्तांगों में किसी प्रकार की ऐसी तकलीफ आ जाती है जिसके कारण ऑपरेशन तक भी कराना पड़ सकता है। प्रोस्टेट की समस्या हो जाना पुरुषों में हो जाती है, जो फीमेल्स में किसी तरह से ओवरी रिमूव कराने से संबंधित बीमारी आ जाती है, पीसीओडीज की समस्या आ जाती है। ये मंगल देव से ही जुड़ी हुई तकलीफें हुआ करती हैं। जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव खराब होने की शुरुआत करने लग जाते हैं तो घर के अंदर आपको जोड़ों की समस्या भी आती हुई दिखाई देती है। जोड़ों की समस्या के मैं बारे में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब भी जन्म कुंडली में मंगल देव खराब होते हैं तो केतु जिस भाव में बैठे हैं वहां का फल आपको पहले मिलने लग जाता है। इसीलिए आपको इस बारे में भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मंगल देव का जो अधिकार होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जन्म कुंडली के पहले भाव में मंगल देव इस प्रकार से बैठे हुए होते हैं तो ये इसी भाव और इसी राशि के मालिक हुआ करते हैं। जन्म कुंडली के 8वें भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं, ये इस भाव और इस राशि के भी मालिक हुआ करते हैं। तो जब भी इस राशि पर किसी ग्रह की अशुभ दृष्टि पड़े तो भी समस्या आती है, या मंगल देव पर जब अशुभ दृष्टि पड़े तो भी यह समस्या आती है। और ध्यान रखिएगा, इन चीजों को बारीकी से समझ करके आप बहुत जल्दी ठीक भी कर सकते हैं और इसको आप बैलेंस सिचुएशन में भी मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जन्म कुंडली का पहला भाव पूर्व दिशा से संबंधित होता है और जन्म कुंडली का 8वां भाव घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन से कनेक्ट होता है। यदि आपकी इन दोनों दिशाओं के अंदर जंग लगा लोहा, बरसात की भीगी लकड़ी, बिजली के खराब सामान, कबाड़, स्टोर रूम या किसी भी प्रकार का अननेसेसरी आपने मैसअप फैलाया हुआ होता है तो जन्म कुंडली का पहला और 8वां भाव आपको समस्याओं के अंदर डालने का कार्य शुरू कर देता है। और कब डालेगा? जब उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आ जाएगी। यही जब जन्म कुंडली का 8वां भाव एक्टिव हो जाता है महादशा, अंतरदशा के अंदर, या 12वां भाव एक्टिव हो जाता है, जहां पे देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है, तो व्यक्ति के साथ ऑल ऑफ सडन दुर्घटना हो जाती है। वो दुर्घटना किस प्रकार की हो सकती है? घर में आग भी लग सकती है, अचानक घर के अंदर चोरी भी हो सकती है, अचानक किसी प्रकार का वाहन दुर्घटना का योग भी बन सकता है। कुल मिलाकर के व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से अस्पताल की तरफ झांकना पड़ जाता है। इसको कैसे व्यवस्थित करें? इसका भी एक सेम फॉर्मूला होता है कि आप अपने घर के अंदर मंगल की जो भी अशुभ चीजें हैं, अब अशुभ चीजें क्या होती हैं? लोहे को अक्सर शनि के साथ जोड़ा जाता है। जब वो टूल बन जाता है, जब वो काम करने लग जाता है किसी चीज को काटने पीटने का, तो उसे मंगल से जोड़ दिया जाता है। अर्थात आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार का जंग लगा हुआ औजार न रखा हुआ हो, नुकीली चीजें आपके घर के अंदर इस प्रकार से ना रखी हो जो खराब हो, जो व्यवस्थित हो, उनको आप सही जोन के अंदर आप अपनी जन्म कुंडली और वास्तु का कंसल्टेशन किसी प्रॉपर बहुत अच्छे कंसल्टेंट से लेकर के भी आप
इसको सही जोन में रख दीजिएगा। और आप ये सही कंसल्टेशन आप मुझसे भी ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट मुझसे फिक्स कर सकते हैं। आप ऑडियो वीडियो या पर्सनल विजिट अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं एज पर सिचुएशंस, जो आपको अच्छा लगे। अब मैं आपको बता देता हूं, यही जब जन्म कुंडली के अंदर मंगल, अब मंगल का कार्य क्या होता है? खून का होता है, खून संबंधी रिश्तों का होता है। मंगल कार्यों से जुड़ा होता है, जिसमें हम शादी, ब्याह, कीर्तन, भजन, है ना, इन सब चीज़ों को जोड़ लेते हैं। जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो गया, मैरिज एनिवर्सरीज हो गई, इन सब को हम मंगल कार्यों से जोड़कर देखते हैं। जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति अच्छी ना हो या खराब कर ली जाए, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर घर में मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न नहीं होते। जैसे ही मंगल कार्य होने वाला होगा, घर में कोई अशुभ घटना घट जाएगी, या जैसे ही मंगल कार्य खत्म होगा, घर में अशुभ घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कलह कलेश से लेकर के और भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं ये मंगलदेव करा देते हैं। और ये कहीं ज्यादा भयंकर स्थिति के अंदर खराब हो तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट तक भी रिश्तेदारों में क्रिएट करा देते हैं। भाइयों के साथ आपसी मेलजोल नहीं होने देते। जब भी ये मंगल की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव कहाँ बैठे हैं और आपके ऊपर मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आपको सावधान रह करके अपने उपायों को कर लेना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ लक्षण मिलान पर आप करिए, आप ऐसे ही किसी चीज को फॉलो मत करिएगा। कई बार जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का इस प्रकार से योग यदि चाहे 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ हो या 10वें भाव के अंदर बैठा हो या पहले भाव के अंदर बैठा हुआ हो, फिर भी मंगल देव अच्छा फल ही दिया करते हैं। इसलिए जब तक समस्या ना हो तब तक उपाय मत करिए। हाँ, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, किसी चीज को संतुलित बनाए रखने के लिए आप प्रिकॉशन जरूर फॉलो कर सकते हैं। और वो प्रिकॉशंस क्या है, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया सब कुछ। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और कौन सी चीज़ें होती हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मंगल देव जन्म कुंडली के अंदर अशुभ परिस्थितियां क्रिएट करने की हालत में बैठे हों या व्यक्ति ने इनको अशुभ कर लिया हो, तो शादी तो बहुत धूमधाम से होती है। शादी का सुख भी पति पत्नी को बहुत अच्छे से मिलता है, बेड प्लेजर भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन बात क्या आ जाती है, संतान सुख में वृद्धि नहीं होती, संतान सुख नहीं मिल पाता, किसी न किसी प्रकार से संतान पैदा करने में असमर्थता पैदा हो जाती है। ये ग्रहों के अंदर ऐसी परिस्थिति होती है। इसीलिए आपको जो मैंने 2 दिशाएं बताई हैं, इनको तुरंत आपको ठीक कर लेना चाहिए। अब हम जानते हैं वो कौन सी डेली एक्टिविटीज है जिसको कर लेने से मंगल देव जन्म कुंडली में खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। सबसे पहली चीज हो जाती है भाइयों के साथ संबंध खराब करने लग जाना, भाइयों को नीचा दिखाने की कोशिश करने लग जाना, मित्रों के साथ आप किसी प्रकार की छल की भावनाएं पैदा करने लग जाते हैं, या फिर मित्र आपके साथ अशुभता क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो समझ जाइए कि मंगल आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा फल नहीं दे रहे और जन्म कुंडली का 3रा भाव आपका शुभ फल नहीं दे रहा है। आप बात को समझ गए। इसी के साथ साथ यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु किसी भी भाव के अंदर बैठे हो, मंगल केतु किसी भी भाव के अंदर बैठे हो, सूर्य शनि मंगल आपकी जन्म कुंडली के पहले या फिर 8वें भाव के अंदर बैठ गए हो, और किसी न किसी प्रकार से ऐसी परिस्थिति हो गई हो कि मंगल और शनि की युति आपकी कुंडली के अंदर हो और आप शराब मांस अंडे का सेवन निरंतर करते हैं और जीवन साथी का अपमान भी करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मंगल की खराबी के लक्षण आप स्वयं पैदा करते हैं। और जब मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपके ऊपर शुरू होगी तो ये समस्याएं आपको आनी शुरू हो जाती हैं। ध्यान ये भी यहाँ पर रखना जरूरी होता है कि मंगल देव 9वें और 10वें भाव के अंदर बहुत शुभ फल देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप अपने कर्म का
यानी जो आपको नियत कर्म मिला है, आपका ऑफिस है, आपका बिजनेस है, जो भी आप कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, अगर वो आप ठीक से नहीं करते हैं तो भी ऐसी परिस्थिति में मंगल की आप अशुभता के लक्षण क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आप सावधान हो जाइए। और मंगल को कहा जाता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आपने सुना होगा ना, ये बात हनुमान चालीसा में कही जाती है जब शुरुआत की जाती है। तो ये मंगल जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर अच्छा हो, उसके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है और वो व्यक्ति ज्ञान का सागर अपने अंदर इकट्ठा कर सकता है। और वो ज्ञान सागर कौन सा? वेद पुराण ग्रंथों का नहीं, अपने कर्म का, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के पूरी तरह से लालन पोषण और उनके मान सम्मान का ज्ञान ऐसे व्यक्ति को भरपूर हुआ करता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति में ठहराव बहुत होता है। अग्नि है ना, मंगल अग्नि है, तो अग्नि अपनी जगह स्टेबल रहती है, वो इधर उधर जाती नहीं है, वो अपनी जगह रह के काम करते। इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति के अंदर कहीं भी वो बैठा होगा उसमें एक अच्छा ठहराव होता है, एक अच्छी ऊष्मा होती है, एक अच्छी ऑरा होती है। इसीलिए यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल किसी भी प्रकार से अशुभ फल दे रहे हों या जाने अनजाने आपसे गलतियां हो चुकी हों, तो सबसे पहले जो मैंने अभी तक की वीडियोस में जो पॉइंट्स बताए हैं ठीक करने के लायक, उनको आप ठीक करिए। और फिर भी मैं आपको चिंता ना करिए, आगे वीडियो में मंगल को शुभ करने वाले उपाय आपको जरूर दे करके जाऊंगा। इससे पहले ये भी कहूंगा कि जब भी आप अपने घर में हवन यज्ञ करते रहते हैं तो मंगलदेव आपको अच्छा फल देते हैं। लेकिन यदि आप हवन यज्ञ करने से पीछे हट जाते हैं, आप जो भी पंडित जी आते हैं घर पे, उनसे आप पूजा पाठ नहीं करवाते या स्वयं भी नहीं करते, तो मंगल देव की अशुभता आपके जीवन में आने लग जाती है। इसीलिए ये भी ध्यान रखिएगा, जमीन को गंदा करना, जमीन को कचरे से भर देना, आपके घर के आसपास यदि कोई पार्क या मैदान हो, आप उसमें कूड़ा कचरा फेंकते हैं, या फिर आपका मकान किसी ऐसे प्लॉट के सामने है जहां पर खूब सारा कचरा पड़ा रहता है, तो भी आपको मंगल का अशुभ फल मिलता है। इसीलिए आप पहली चीजें तो यही हैं कि आप इन जगहों से बाहर आ जाइए। उसके बाद अब उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय, यदि आपको सेहत की बार बार समस्या रहती हो और आप सेहत संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको 43 दिन लगातार बरगद के पेड़ पर दूध, पानी और शहद तीनों को मिला करके उस पर चढ़ाएं और उसको गीली मिट्टी का तिलक अपनी ये रिंग फिंगर वाली उंगली से अपने माथे पर लगाएं। एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का मेल है, बुध शुक्र का मेल है, शुक्र 9वें भाव के अंदर बैठे हैं, या फिर मंगल बुध की युति है, या फिर राहु 9वें भाव के अंदर 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मंगल बद हो जाया करता है। तो मंगल बद के उपाय क्या करें, वो मैं यहाँ पर आई बटन पर लगा दे रहा हूँ। आप मंगल बद की वो पूरी वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है और आप उसमें लक्षण भी मिला करके उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब एक चीज़ आपको और भी बता देता हूँ, यदि आप अपने मंगल को शुभ करना चाहते हैं और आपकी जन्म कुंडली का लगन 1 नंबर यानी मेष है, या आपकी जन्म कुंडली का लगन 8 नंबर यानी कि वृश्चिक है, तो आपको हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनको आप हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ा कर आएं। हनुमान जी को भोग यदि आप लड्डू का चढ़ाते हैं तो वो आपको बहुत शुभ फल देगा। और जो कोई मेरी बहन या बेटी तो ले कोई ये इस वीडियो को देख रही है, वो भगवान गणपति जी की पूजा रोजाना जरूर करें, तो इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगलदेव व्यवस्थित हो जाएंगे। इसके बाद जो मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो खास तौर पर ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर में मंगल कार्य की शुरुआत करें और आपके घर में अशुभता बार बार आ जाती हो, तो आप 8 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटियां, आटे और गुड़ को मिला करके 8 गुड़ की रोटियां तंदूर पर या मिट्टी के इस प्रकार के तवे पर लेकर के आप सेक करके कुत्तों और कौवों को जरूर डालिए। इससे अगला उपाय, 3 धातु का छल्ला, सोना, चांदी, तांबा इक्वल मात्रा में लेकर के इसको आपस में मेल्ट करवा करके आप अपनी रिंग फिंगर वाली उंगली में जरूर पहने।
इससे अगला उपाय क्या है, चांदी का एक इस प्रकार से चकोर टुकड़ा लेकर के अपनी शर्ट की जेब में आपको जरूर रखना चाहिए। इससे आगे भी आपको कुछ उपाय दे देता हूँ। अपने भाइयों, मित्रों और जो भी आपके नोन्स हैं उनको आप मीठा जरूर बांटें और स्वयं भी मीठा आप जरूर खाएं। इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव अच्छा फल देने लग जाते हैं। और यदि आपके घर के आसपास गंदा मैदान हो, धूल उड़ता हुआ या कचरा फेंका हुआ, नीम, बेरी, कीकर या पीपल का पेड़ हो, तो ऐसे मकान में आपको रहने से अवॉइड करना चाहिए। जब भी संभव हो सके और जैसे भी संभव हो सके आप अपना मकान समय पर जरूर बदल लीजिएगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कस्टमाइज होती हैं, इसीलिए मैं आपको इतना ही इस वीडियो में बता रहा हूँ। अपनी कस्टमाइज कुंडली का कंसल्टेशन लेने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करता हूँ। आपको 100% सच सब कुछ बताता हूँ मैं, बिना किसी आर्टिफिशियल वर्ड्स के हर चीज़ आपको क्लियर करके दे देता हूँ। आपको करियर किस फील्ड में बनाना चाहिए, आपको जॉब किस फील्ड में करनी चाहिए, आपकी पढ़ाई कैसे रहनी चाहिए, आपको शरीर के किस अंग में ज़्यादा पीड़ा हो सकती है, आपका कौन सा शरीर का अंग कमज़ोर है जिसकी वजह से आपको बार बार हॉस्पिटलाइज आना पड़ सकता है, या फिर आपको किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, किस प्रकार के आपके शत्रु आपको परास्त कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने कंपटीशन पे लड़ करके आप उसे जीत सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको आपकी कस्टमाइज कंसल्टेशन में देता हूं। तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। इसी के साथ जय माता दी।